बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में, बैक्टीरियोफेज की मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद आपको एक और वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें बैक्टीरियोफेज किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, वो वीडियो अलग से आपको अपलोड करके मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरियोफेज के सेल को इन्फेक्ट करता हुआ, ऐसे वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, या फिर सिंपली अगर कहा जाए तो वायरस ऑफ बैक्टीरिया, या फिर इसको क्या कहते हैं? वायरस ऑफ बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं पॉइंट में, बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने किया गाइस? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू वर्ड नामक साइंटिस्ट ने, यानी FW वर्ड नामक साइंटिस्ट ने 1915 ईस्वी में बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था बैक्टीरियल कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं, और जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं वो कोई वायरस है। उसका नाम इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद फेलिक्स डी हेरले नामक साइंटिस्ट ने 1917 में बैक्टीरियोफेज टर्म यूज कर दिया सबसे पहले, मतलब नाम हेरले ने दिया है और खोज वर्ट ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दे कॉल्ड वायरसेस विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एज बैक्टीरियोफेज, मतलब उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। लिटरली मीन्स ईटर ऑफ बैक्टीरिया, अगर सिंपली देखा जाए तो बैक्टीरिया को ईट करने वाला। ग्रीक भाषा में फेजिन्स मीन्स टू ईट, ग्रीक भाषा में फेजिन्स का मतलब होता है ईट, यानी कि जो फेज है उसका मतलब होता है ईट करना। दे आर ऑल्सो नोन एज फेजेज, इसलिए इसको और क्या कहा जा सकता है? फेज भी कहा जाता है। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो दोस्तों, इसके टाइप की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ फेजेज गिवन बिलो। टी फेज पहला हो जाएगा, टी फेज। टी फेज जो होता है वो T1 से लेकर के T7 तक होता है, मतलब T1 से लेकर के T7 तक जो होते हैं उन्हें टी फेजेस कहा जाता है। अब इसके आधार पर देखा जाए तो जो टी फेजेज होते हैं मोस्टली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टी फेज पहला हो जाएगा टी इवन फेज, दूसरा हो जाएगा टी ऑड फेज। 1 से 7 तक तो होते हैं, लेकिन इवन और इवन एंड ऑड में डिवाइड कर दिया गया। तो 2, 4, 6 जिनमें ये संख्याएं होंगी, सम संख्याएं, वो टी इवन फेज कहलाएगा। और दूसरा हो जाएगा टी ऑड फेज, यानी जिसमें संख्याएं विषम होंगी 1, 3 और 7, उन्हें हम बोलेंगे टी ऑड फेजेस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लाइक टी ऑड फेजेस, these phases also have cytosine in their DNA। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा वायलेंट एंड टेम्परेट फेजेज। वायलेंट एंड टेम्परेट फेजेज क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फेजेज, फेजेज के इंटरेक्शन के आधार पे विद द बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं उस बेसिस पर देखा जाए। दे हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड इनटू वायलेंट आर वायलाइटिक एंड एवायलेंट आर वाल टेम्परेट फेजेज। यानी कि एक वायलेंट होगा, जो वायलेंट होगा उसे लाइटिक भी बोलेंगे, दूसरा एवायलेंट होगा, और जो एवायलेंट होगा उसे हम टेम्परेट भी बोलेंगे, टेम्परेट फेज भी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो ये 2 तरीके से होता है, वायलेंट एंड टेम्परेट। मार्फोलॉजी, अब मार्फोलॉजी पे आते हैं, ध्यान देना यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बैक्टीरियोफेज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाई बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर से, जिसमें से बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है, उसमें से ये सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है,
The structural details of bacteriophage are known through electron microscopic studies of some larger particles of T even group which infect the bacterium Escherichia coli. E. coli बैक्टीरिया को कुछ टी इवन जो ग्रुप होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं और मोस्टली बैक्टीरियोफेज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा से देखा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा गया तो कुछ ऐसे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो जिन्हें हम टी इवन कहेंगे, यानी टी इवन फेजेज के, वो सब आसानी से बैक्टीरिया ई कोलाई को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन देयर अपीयरेंस द फेज रिजेंबल ए टैडपोल। फेज जो होता है टैडपोल लार्वा की तरह दिखा देता है। आरवार इसी को स्पर्मेटोजोइट्स भी बोलेंगे। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए हेड एंड टेल, और ये इस बेसिस पे देखा जाए तो स्पर्मेटोजोइट्स या टैडपोल लार्वा की तरह के इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, और इसके दो मेन भाग होते हैं। पहला हो जाता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो ये भाग जो आपको दिख रहा है ये पूरा हेड का भाग है, उसके बाद इसके नीचे का जो पार्ट है वो टेल का है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर में आपको हम दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोफेज के दो भाग होते हैं सिंपल तरीके से, हेड एंड टेल। हेड में आ जाते हैं पहले, तो ऊपर एक घिरा होता है प्रोटीन सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स का जिसे हम कैप्सिड बोलेंगे, न्यूमरस होंगे कैप्सोमर्स हो जाएगा, और बीच में सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद हेड जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है वो उसे बोलते हैं कॉलर, और कॉलर वाला जो पॉइंट है या इसको नेक बोलेंगे, ये ज्वाइंट करता है टेल को, यानी कि टेल और हेड को जोड़ने वाले पॉइंट को कॉलर बोलते हैं। उसके बाद कॉलर के नीचे जो प्रोटीन सब्सटेंस मॉलिक्यूल की लेयर गिरी होती है जिसे हम शीट बोलते हैं या प्रोटीन शीट बोलते हैं। देन इसके बाद जहां पर टेल प्रोटीन शीट कंप्लीट होती है, एंड होती है, वहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे बेस प्लेट या एंड प्लेट बोलते हैं। एंड प्लेट में कुछ इस कांटे की तरह संरचनाएं निकली होती हैं जिसे स्पाइक बोलते हैं, और उसी एंड प्लेट से लगे हुए 6 नंबर में 3 पेयर्स में निकले हुए टेल फाइबर्स होते हैं या टेल पिंस होती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसकी मॉर्फोलॉजी होगी, पूरा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। इन मोस्ट फेजेज T, T2, T6, the head is prismoid, प्रिज्म के आकार का दिखा देता है। ठीक है, बट इन T3 एंड T7 फेजेज इट इज हेक्सागोनल। T7 और 3 में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होता है, जबकि T और T2, T6 में या T1 कह सकते हैं आप, यहाँ पर T1, T2 एंड T6 में जो स्ट्रक्चर्स होता है वो प्रिज्मोइड शेप का स्ट्रक्चर्स होता है। देयर आर सम फेजेज, कुछ और फेज हैं जैसे FL, FD, M13 विच आर फिलामेंटस। ये सभी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी फेज ही हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है या आकार जो होता है वो फिलामेंटस शेप का स्ट्रक्चर होता है, एंड डू नॉट शो डिफरेंशिएशन इनटू हेड एंड टेल, और ये हेड और टेल में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द हेड ऑफ T2 फेजेज, T2 फेज का जो साइज होती है अप्रोक्सीमेटली लगभग 950 एंगस्ट्रॉन से 650 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी कि चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 650 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि इसकी लंबाई जो बात करते हैं ये 950 एंगस्ट्रॉन की होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टेल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हेड, जो टेल होती है लगभग वो भी इक्वल होती है किसके, हेड के बराबर। जैसे हेड की लंबाई 950 एंगस्ट्रॉन हो गई, ठीक है, 950, उसी तरीके से टेल की भी जो लंबाई है लगभग 950 ही होती है, एंड हैज ए डायमीटर ऑफ 80 एंगस्ट्रॉन, और टेल की जो डायमीटर होती है वो 80 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि हेड की जो चौड़ाई होती है वो 650 एंगस्ट्रॉन होती है। ओके, नेक्स्ट, at the proximal end of the tail a hexagonal tail plate or end plates is present, जहां पर खत्म होती है टेल
वहां पर एक टेल प्लेट या एंड प्लेट पाई जाती है। अब इस पॉइंट को देखो, ये एंड प्लेट या बेस प्लेट या टेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर एंड प्लेट के नाम से जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द एंड प्लेट इज अप्रोक्सीमेटली 200 एंगस्ट्रॉन थिक। अब जो एंड प्लेट होती है वो 200 एंगस्ट्रॉन की होती है। सिंपल। इट हैज 6 टेल पिन्स, 6 पिन रखती है, और फाइबर्स ऑन इट्स अंडर सरफेस ईच अबाउट 1500 एंगस्ट्रॉन्स। इसकी लंबाई जो होती है टेल फाइबर्स की 1500 एंगस्ट्रॉन होती है। वेरी सिंपल, ठीक है। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो T4 का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन। दीज फेज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये फेज पार्टिकल बने होते हैं इससे, प्रोटीन से 50 से 60% प्रोटीन पाई जाती है। अगला पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड 40 से 50%। दे आल्सो कंटेन ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट्स। न्यूट्रल फैट्स के रूप में यहाँ पर और भी क्या पाया जाता है, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आगे हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में। द वॉल ऑफ द हेड इज कंपोज्ड ऑफ सम 2000 सिमिलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। लगभग 2000 सिमिलर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन के बना होता है। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेजेज इज आइदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द न्यूक्लिक एसिड फेजेज जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ब्रैकेट में हो जाएगा यहीं पे डीएनए एंड आरएनए आर नेवर प्रेजेंट टुगेदर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो बैक्टीरियोफेज हो, टीएमवी वायरस हो, या फिर कोई भी वायरस की बात हो, डीएनए एंड आरएनए कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। दो में से कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, चाहे वो आरएनए हो या फिर डीएनए हो। तो गाइज इस तरीके से बैक्टीरियोफेज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। बैक्टीरिया ईटर को हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी मार्फोलॉजी और जनरल अकाउंट यहाँ पर डिस्कस करके हमने आपको बता दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। इसको फटाफट आप लोग नोट्स बना लीजिए और सभी दोस्तों मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक्टीरियोफेज का नेक्स्ट वीडियो यानी इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है जल्द ही आप सबके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।